तो दोस्तों यही है वो साइड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है UER पार्ट 2 भादुगढ़ से सीधा एयरपोर्ट। ये हाईवे है NH10 और ये इस तरफ जा रहा है सीधा रोहतक, दिल्ली रोहतक मार्ग कह सकते हो आप इसे, जो बहादुरगढ़ का बाईपास है। झज्जर जाना है, सीधे चले जाओ, बिल्कुल सीधे। अच्छा। पहला फ्लाईओवर आएगा, उसको क्रॉस करना, क्रॉस करने के बाद में जो आएगा ना, ये कौन सा आता है, लेफ़्ट को, उस पर चले जाओ। एक फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में जो क्या बोलते हैं उस पर, वही झज्जर है। तो इस साइड से ये रोड है जो बहादुरगढ़ का बाईपास है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये UER पार्ट 2 दिल्ली से एयरपोर्ट, मतलब जो बहादुरगढ़ से सीधा एयरपोर्ट T3 को कनेक्ट करेगा। ये वाली साइड है आने के लिए और ये वाली साइड है जाने के लिए, जो रोड के उस पार है। और इतना तेज़ी से काम मैंने किसी रोड का नहीं होते देखा जितना तेज़ी से इस रोड का काम हो रहा है। बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। ये काम स्टार्ट हुआ था जब किसान आंदोलन ख़त्म हुआ था, किसान आंदोलन चल रहा था और उसके समापन, मतलब उसके ख़त्म होने के बाद में, ठीक बाद में ये रोड का जो काम था वो स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। और बहुत ही कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ इस हाईवे से लगती हुई ज़मीन है झाड़ोदा गाँव की। झाड़ोदा गाँव मतलब दिल्ली बॉर्डर के पास में जो गांव है, और ये यहाँ से मुड़ता हुआ झाड़ोदा गांव के साथ लगता हुआ जिचाऊ गांव के पास से निकलेगा। बहुत ही ताज़ा बना हुआ रोड है और बहुत ही फास्ट चल रहा है काम। मैं रोड के एकदम बीच में हूँ अभी। इस तरह से कुछ काम चल रहा है और ये बोर्ड आप देख रहे होगे, सीधा रोहतक सापला रोड के पास टोल है। इस रोड का टोल टैक्स जो पड़ता है वो रोड के पास पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो आती है पंजाब साइड से आती हैं, जो जिन्हें सिर्फ सीधा जाना पड़ता है एयरपोर्ट, उनको इस रोड की सबसे ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, टाइम बचेगा और अब बड़ी आसानी से बिना किसी जाम के वो बहादुरगढ़ से सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। आगे दिखाते हैं कितना काम हो रहा है, कितना चल रहा है। ये इस हाईवे का लगता हुआ ये जो ज़मीन है, इस दोनों साइड खेत होते थे, खेत अभी भी हैं, लेकिन खेत में क्या थे कि खेतों से पावर लाइन गुजरी हुई थी और जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम। ये जो टुकड़ा आप देख रहे हो कि आप सोच रहे हो ये मिला है क्यों नहीं अब तक, इसके पीछे कारण यही था कि ये पावर लाइन, ये जो तार आप देख रहे हो, वायर जो देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा पावर की लाइन है, बिजली की तार है। इसकी वजह से, इसकी हाइट कम होने की वजह से ये अभी तक पार्ट जो है जोड़ा नहीं गया है। सामने जो मशीनें दिख रही हैं आपको, क्रेन दिख रही है, ये अब एक नया पोल, नया खंबा, एक बहुत बड़ा टावर यहाँ पे लगाएंगी और उस टावर की मदद से ये हाई टेंशन तार जो है इसकी हाइट ऊंची हो जाएगी और फिर वो टुकड़ा, वो पार्ट जोड़ा जाएगा। ये इस तरह से कुछ नाला बनाया है, काफ़ी चौड़ा है, अच्छा है, बेहतरीन। तो अभी हम ज़्यादा दूर गए नहीं हैं NH10 से, ये NH10 रहा और इसी के लगते हुए जो ज़मीन है, ये जो खेत हैं ये, और इन खेतों के बीच में ये जो कॉलोनी कटी हुई है, ये है सत्यमपुरम, जो दिल्ली के कस्बे में लगती है, दिल्ली की कॉलोनी है। और इसी कॉलोनी पे अब ये, मतलब इन खेतों में अब ये हाई टेंशन तार है, इसको ऊंचा करने के लिए क्रेनें लगी हुई हैं, पोल ठोकने के लिए, टावर लगाने के लिए। बहुत सारी गाड़ियां इस रोड का प्रयोग कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये अभी तक ये रोड, ये रास्ता शुरू नहीं हुआ है और यहाँ से निकलती हैं। लेकिन बारिश की वजह से अभी यहाँ के कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रखा है। ये गाड़ियाँ देखो कैसे निकल के आएंगी।
सोच रहे होंगे गलत फंसा ली। कीचड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि मिट्टी अभी जब जमा नहीं है कुछ, लेकिन उस साइड में अगर रोड पे ट्रैफिक है तो लोग सोचते हैं कि इधर से चलते हैं और उसी को देखते हुए यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कीचड़ है, देखते हैं साहब कैसे निकाल के लाएंगे। गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन वही है कि जोखिम बहुत ज़्यादा है, कीचड़ है। इन्हीं को देख के एक दूसरे भाई साहब ने भी अपना मूड बनाया है निकालने का, और वो भी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे काम चल रहा है। ये गाड़ी फंस गई ऐसा लगता है। और थम ने देख कर वो काटा था। पीछे करो, पीछे हो जाएगी। पीछे करो, पीछे हो जाएगी। हाँ पीछे करो। गाड़ी की बहुत जान लग रही है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है। धोखे से लेके आ गए हैं। देखो, बिना वजह भी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। ड्राइवर भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं कि भगवान आज निकलवा दे बस। अब फुल स्पीड में ले गया, फुल स्पीड में। एडवेंचर हो गया ये तो एकदम से। निकाले तो उनके भाई साहब कैसे न कैसे करके। स्लो लेके आ रहे हैं क्योंकि फास्ट में कई बार फंस जाती गाड़ी। कीचड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। अरे वाह, चलो निकल गई। थैंक यू। इस तरह का कुछ काम हो जाता है, लेकिन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। कंप्लीट क्या, अभी तो आधा अधूरा ही है, बहुत ज़्यादा। तो इमरजेंसी में निकल आए वो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ पे निकलते हैं वो इस तरह के ट्रक होते हैं। इनको फॉलो करके अगर कोई गाड़ी वाला लेके आएगा तो अभी मामला गड़बड़ है। और अभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है क्योंकि बारिश है, तो अभी आने से बचें। ठीक है, कोई आ रहा है तो आने दे, लेकिन किसी को बेवजह फॉलो भी मत करें। आगे दिखाते हैं रोड की हालत। अब इन ट्रकों को यहाँ पे सामान लेके जाना होता है, इनका काम होता है इधर, तो ये जा सकते हैं इतने कीचड़ में आराम से। लेकिन इन्हीं को अगर कोई गाड़ी वाला फॉलो करेगा तो फिर तो वो तो मार में चली जाएगी बात, उनका नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कीचड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ट्रक आगे जाएगा देखना उसकी कितनी जान लगेगी, वो तो ड्राइवर भाई साहब को अच्छा मालूम होगा। तो ये वो पार्ट है जो जोड़ा नहीं गया अभी तक, क्योंकि हाई टेंशन तार है और सामने भी पोल है, उसकी भी हाइट आप देख रहे होगे कम है। तो बड़ी हाइट का जो टावर है वो लगेगा, उसकी वजह से इन की हाइट हो जाएगी और फिर ये पार्ट जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये घर देख लीजिए, और घरों से बिल्कुल चिपका हुआ ये लगता हुआ ये हाईवे देख लीजिए, UER पार्ट 2। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम जहाँ मकान ले रहे हैं उस मकान के बिल्कुल पास से इतना चौड़ा, इतना विशाल, इतना मतलब भव्य हाईवे एक्सप्रेसवे निकलेगा। लेकिन ये तो संविधान भी बोलता है कि सरकार जब चाहे जहाँ चाहे देश के फ़ायदे के लिए, देश के हित के लिए कोई सड़क, कोई निर्माण कर सकती है। इसीलिए संपत्ति का अधिकार हमारे फंडामेंटल से हटा दिया है। सत्यमपुरम, झाड़ोदा गांव से ज़्यादा मकान मेरे को अब फिलहाल इस सत्यमपुरम कॉलोनी में लगते हैं। और ये जगह, ये कॉलोनी, ये जो ज़मीन है ये झाड़ोदा वासियों की ही है, झाड़ोदा गांव की ज़मीन है ये। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हाईवे से थोड़ा आगे, मतलब हाईवे पे ही हैं, उस जगह से थोड़ा आगे हैं। ये जो ट्रक जा रहे हैं, जो वाहन जो दिख रहे हैं वो NH10 का पार्ट है।
उसके बाद में हम वहाँ से स्टार्ट हुए थे और इधर आते आते हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब यहाँ मैंने इसलिए रोकी है अपनी बाइक, अपनी मोटरसाइकिल के सामने जो घर दिख रहे हैं वो, और इस साइड जो घर दिख रहे हैं ये, दरअसल अगर इस रोड से आप देखोगे, मतलब जो झाड़ोदा से बहादुरगढ़ का जो मेन रोड है उस रोड से देखोगे तो आपको ये सत्तमपुरम कॉलोनी बहुत छोटी नज़र आएगी। लेकिन पीछे जितनी भी ज़मीन पड़ी थी, जितने भी खेत पड़े थे, जिन लोगों की भी ज़मीन थी, जिन लोगों को भी खेत थे, उन्होंने सभी ने अपने प्लॉट मतलब खेतों में कॉलोनियाँ काट दी, जिसकी वजह से इस कॉलोनी का विस्तार बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और विस्तार यहाँ तक बढ़ा, इसके बाद में ये जगह खाली रही और इस रोड के उधर, इस हाईवे से उधर फिर कॉलोनी काट दी गई किसी ने और वहाँ भी मकान बन गए। अब समस्या ये है कि यहाँ से लोग आएंगे इस साइड से और उनको आना पड़ेगा इस साइड, और ये लोगों के लिए बाधा बन गया है ये रोड, ये है एक्सप्रेसवे हाईवे, क्योंकि इसके ऊपर से इनको अंडरपास जल्दी से नहीं मिलने वाला, ना आसानी से मिलेगा, क्योंकि ये कुछ चंद घर दिख रहे हैं मुझे और ये बहुत सारे घर हैं, लेकिन इनके लिए रास्ता उधर से है। तो ये होता है कि यार मतलब आप ज़मीन प्लॉट जब लें तो सिर्फ ये देख के ना लें कि भाई दिल्ली है सब कुछ ठीक है। ये भाई साहब गाड़ी लेके आए अपनी फॉर्च्यूनर, क्या रफ्तार से भगा रहे हैं, ये भी वहीं से निकालेंगे। अभी बहुत सारी गाड़ियां इधर से निकलती हैं जो टूल टैक्स भी बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस कॉलोनी के उस तरफ मेन रोड पे टूल टैक्स है, जो दिल्ली MCD टूल टैक्स है। यहाँ से जो अभी गाड़ियाँ आ रही हैं वो पर्ची के मतलब जो देना पड़ता है, जो पर्ची टैक्स, उसको बचाने की कोशिश में रहते हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जो आपका मन करे करें। हाईवे पे भी काम चल रहा है, ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकते। और यहाँ तक आपको जो भी अच्छा लगा, जो भी समझ में आया, कुछ भी आपका मन करे, लाइक शेयर कमेंट जो भी आपका मन करे वो आप करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, खुश रहें, जय हिंद, जय भारत।